यस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन अगेन। आप वापस इस सेशन में आए हैं, एंटर किए हैं, इसका मतलब आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है और पसंद आ रहा है, उसके लिए थैंक यू वेरी मच ज्वाइन इन करने के लिए। लेट्स मूव ऑन। फूड के अलावा यानी खाने के आइटम्स के अलावा और हम क्या कर सकते हैं जिसके द्वारा हमारा ब्रेन एक्टिव हो, लेट्स सी। अब आता है नेक्स्ट, ब्रेन जिम। आपने फिजिकल जिम तो सुना होगा जो हम बॉडी के लिए करते हैं, डंबल्स उठाते हैं, उसी तरह ब्रेन का भी एक जिम होता है। ब्रेन जितना ज्यादा आप उसका वर्क लेंगे उतना ज्यादा वो एक्टिव होता है। ब्रेन चाहता है न्यू न्यूरॉन्स कनेक्शन, जितना ज्यादा नए कनेक्शन या नई एक्टिविटी आप करते हैं उतना ज्यादा ब्रेन एक्टिव होता है। तो ब्रेन जिम ऐसी एक्टिविटीज होती है जो आपका ब्रेन नहीं कर पा रहा है और दोनों हाथों से आपको करना है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि आपके दो ब्रेन के हिस्से होते हैं, एक होता है लेफ्ट और एक तो होता है राइट। लेफ्ट ब्रेन का काम होता है राइट बॉडी पार्ट को मूव करना और राइट का काम है लेफ्ट बॉडी पार्ट को मूव करना, यानी क्रॉस कनेक्शन होता है। अब इसके बीच का हिस्सा है मिड ब्रेन। अगर आप दोनों हाथों का सिंक्रोनाइजेशन करें या ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें दोनों हाथों का यूज इक्वली हो रहा है तो अपने आप वो मिड ब्रेन या ब्रेन जो है वो एक्टिवेट होने लगता है। तो इसलिए हमको करना है ब्रेन जिम। तो इसमें से सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो हर एक व्यक्ति को करनी चाहिए, जिसके ऊपर पूरा रिसर्च जापान में हुआ और उसके बाद ये पता चला कि ये सुपर ब्रेन योगा भी है और इससे जो मंदबुद्धि बच्चे हैं वो भी इंटेलिजेंट यानी ब्रिलियंट बन जाते हैं। तो सोचिए आपकी तरह ब्रिलियंट लोग और कितने ब्रिलियंट बन जाएंगे। मैं ये एक्सरसाइज डेली करती हूँ, 20 बार इसको करना होता है। अब जब ये एक्सरसाइज बोलोगी ना, आप मुझ पर डाउट करने लगोगे कि मैम हमको सजा दे रहे हो क्या, बिकॉज ये स्कूल में जरूर हमको करवाते थे जब हमको सजा देनी होती थी। इसमें हम ये करते थे कि आपका राइट हैंड ऊपर की तरफ आएगा और कान पकड़ने हैं, ईयर लोब्स को पकड़कर आपको उठक बैठक करनी है। अब आप बोलेंगे मैम ये तो क्या, ये तो परेशानी है, ये तो हमें स्कूल में करवाया जाता था। तो यस दोस्तों, हमारे पहले के ऋषि मुनि जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे। वो जानते थे कि ये एक्सरसाइज यानी ये कान पकड़ के उठक बैठक जो करना है उससे आपका ब्रेन तेज होने वाला है, इसीलिए वो आपको ये करवाते थे। लेकिन हमको लगा ये सजा है और हम नहीं करते थे। इसको कहते हैं ब्रेन जिम, जिसको सुपर ब्रेन योगा। आप इंटरनेट पे टाइप भी करेंगे तो जापान में इस पर रिसर्च हुआ और पता चला कि ईयरलोब्स पकड़ने से यहाँ की एक्यूप्रेशर पॉइंट दबती है, क्रॉस में हाथ रख के उठक बैठक करने से दोनों ब्रेन के बीच में सिंक्रोनाइजेशन बढ़ता है। तो डेली कुछ और ना करे चलेगा, लेकिन ये 20 मिनट्स 20 टाइम्स आपको जरूर डेफिनेटली करना चाहिए। इससे ज्यादा कर सके तो और अच्छी बात है। अब सेकेंड एक्शन मैं अभी आपसे चाहती हूँ साथ में आप मेरे करिए, बिकॉज उठक बैठक शायद मैं आपको देख ना पाऊं, मोबाइल आपके हाथ में हो, लेकिन दूसरी एक्सरसाइज आप जरूर कर सकते हैं और वो बहुत सिंपल है, वो है क्लैपिंग करना। इस तरह से क्लैपिंग करिए। चलिए करते हैं हम 5 टाइम्स और अच्छे से क्लैप करिए, एकदम बहुत आवाज आना चाहिए, प्यार से नहीं करना है, ठीक है, अच्छे से करना है कि हाथ में झुंझुनाहट फील हो। ठीक है, जब हम इस तरह से क्लैप करते हैं तो क्लैप करने से होता यह है कि यहाँ पे जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट है पहले तो वो दबते हैं। उससे क्या होता है, पहला फायदा हार्ट अटैक नहीं आता। दूसरा फायदा कि ये ऑटोमेटिकली सारे पॉइंट्स को हील करता है तो बॉडी हील होता है। और थर्ड फायदा, कहीं पर भी जो मच्छर है ना भाग जाते हैं, बिकॉज हम क्लैपिंग करते हैं तो वो कहीं ना कहीं मर जाएंगे इसलिए भाग जाते हैं। और फाइनली जो फायदा है वो ये है कि आपका ब्रेन भी एक्टिव करता है, बिकॉज दोनों हाथ काम में लगे हैं और एक्यूप्रेशर से वो आपका ब्रेन एक्टिवेट करते हैं। अब एक फाइनल एक्सरसाइज आप लोगों के लिए बता रही हूँ। वैसे तो बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं लेकिन जो कॉमनली आप एवरीडे कर सकें, तो इसमें आपको क्या करना है कि हाथों को इस तरह से सामने ले आइए और उसके बाद उल्टा कर लीजिए। इस तरह से साथ में करेंगे तो ही हो पाएगा, इसलिए मेरे साथ करें। इस तरह से उल्टे हाथ रखिए और क्रॉस में ले जाइए और इस तरह से बांध लीजिए और अब इसको सीधा करिए अंदर से। और अब आपको करना यह है कि सीक्वेंस में एक एक उंगली उठानी है। अभी सीक्वेंस आप देखेंगे तो मेरा पहला सबसे पहले राइट हैंड का अंगूठा है वो मुझे उठाना है। ठीक है, ये उठा लिया। अब दूसरा जो अंगूठा है दूसरे हाथ का वो उठाना है क्योंकि वही सीक्वेंस में लाइन में आ रहा है। उसके बाद इंडेक्स फिंगर, दूसरी इंडेक्स फिंगर, फिर मिडिल फिंगर, फिर मिडिल फिंगर, फिर रिंग फिंगर, फिर रिंग फिंगर, फिर फाइनली छोटी उंगली, छोटी उंगली। तो ये सीक्वेंस में उंगलियों को आपको उठाना है। आप जब सच में इसको करने जाएंगे ना तो आपका माइंड कंफ्यूज होगा क्योंकि आपका माइंड डिटेक्ट ही नहीं कर पाता कौन सी उंगली उठानी है। तो उससे ब्रेन के अंदर जो प्रेशर क्रिएट होता है, जो आईक्यू लगता है, जो एनर्जी लगती है, तो उससे न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं। सो ये थर्ड टाइप का ब्रेन जिम है जो मैंने आपको बताया, तो इसको जरूर करिएगा ये 3 एक्टिविटीज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्या कर सकते हैं हम ब्रेन को और एक्टिव करने के लिए। डीप स्लीप, गहरी नींद लेना।
दोस्तों मैं जानती हूँ आज की लाइफस्टाइल इतनी बिजी हो गई और इतने एंटरटेनमेंट की सोर्सेज हैं कि हम लोग आजकल 2 बजे रात को सोते हैं और सुबह लेट लेट उठते हैं। पहले के लोग ये कहते थे कि जल्दी रात को 9 बजे तक सो जाना चाहिए और सुबह 5-6 बजे उठ जाना चाहिए, एटलीस्ट 4 बजे तो ब्रह्म मुहूर्त होता है। बट ये बहुत सही है। आपका जो बॉडी है उसका एक साइकिल बना हुआ है, उस साइकिल के मुताबिक ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन जो है वो 12 से 1 के बीच में जो है डीप स्लीप में जाता है, यानी गहरी नींद में। और ये डीप स्लीप का वही पीरियड होता है जब आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म में जाती है, ब्रेन हील होता है और उसके अंदर जो भी उसको हीलिंग चाहिए, ब्लड चाहिए या जो भी चाहिए, वो उस टाइम के अंतर्गत होता है। लेकिन अगर हम सो ही नहीं रहे हैं, हम 1 बजे तक खुद ही जागे हैं और उसके बाद अगर हम सो भी रहे हैं तो हमें डीप स्लीप आती ही नहीं ढंग की, और वो डीप स्लीप ना आने के कारण लॉन्ग टर्म मेमोरी काम नहीं करती, इसलिए चीजें हम जल्दी भूल जाते हैं। और दूसरा, ब्रेन में डैमेज रहता है, इसलिए हमेशा थका थका, लेजी लेजी, और धीरे धीरे ब्रेन का लिक्विड कम होने की वजह से ओसीडी, सिजोफ्रेनिया, मेंटल डिप्रेशन, ये प्रॉब्लम्स हमको स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप मेंटल प्रॉब्लम से दूर रहना चाहते हैं तो सबसे पहले चीज ये करें कि कुछ नहीं तो भी 10 बजे तक सो जाइए, और डीप स्लीप अपना 12 से 1 के बीच में आएगा, वो हो जाएगा। उसके बाद मॉर्निंग में आप 6 बजे, 5 बजे या 4 बजे तक उठ सकते हैं। अब डीप स्लीप के लिए मैं एक बहुत फैंटास्टिक फीचर आपको दिखाना चाहती हूँ, जो साइकोलॉजिकल स्टडी हुई थी, जिसमें जो व्यक्ति जैसे सोता है उस हिसाब से उसका नेचर पता चलता है। मैंने जब ये ट्राई किया और काफी लोगों का बताया तो काफी लोगों ने कहा यस ये ट्रू है। तो देखते हैं, आप सबसे पहले चेक करिए कि आप कौन सी पोजिशन में सोते हैं। ठीक है, कुछ लोग एक पोजिशन में सोते हैं और उठते एक पोजिशन में है। अपना तो चेक करिए, उसके साथ अपने पार्टनर या घर वालों का भी चेक करिए कि वो किस पोजीशन में सोते हैं और देखिए क्या वो उनका मैच करता है। तब सबसे पहला पोजीशन मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहला पोजीशन जिसमें स्क्वीज करके है, जिसको कहते हैं फीटस पोजीशन। जो 41% लोग हैं फीटस पोजीशन में सोते हैं। इनकी पर्सनालिटी कैसी होती है? बहुत शाइन नेचर होते हैं, सेंसिटिव होते हैं नेचर में, बाहर से बहुत टफ दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत ही नर्म और बच्चे जैसे होते हैं। सो ये है फीटस पोजीशन, 41% लोग ऐसे होते हैं। उसके बाद वाला जो पिक्चर देख रहे हैं, सीधा सोना लेकिन टेढ़ा, यानी टेढ़ा होकर स्ट्रेट एकदम लॉग पोजीशन, तो इसको लॉग कहते हैं, लॉग पोजीशन। 15% लोग ऐसे सोते हैं। इनकी पर्सनालिटी कैसी होती है? ये सोशल होते हैं, इजी गोइंग होते हैं, और ये इजीली बेवकूफ भी बहुत जल्दी बन जाते हैं, गलीबल यानी जल्दी बेवकूफ बन जाने वाले लोग। अब आते हैं उसके बाद वाला थर्ड पिक्चर, आप देखिए क्या आप इस तरह से सोते हैं। इनको यर्नर्स कहा जाता है। 13% लोग इस तरह से सोते हैं। ये होते हैं अ सस्पिशियस पर्सन विथ अ वेरी रैशनल अप्रोच टू लाइफ, यानी ये हमेशा चीजों को कुछ ना कुछ सस्पिशियस होते हैं या ना कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत रैशनल होते हैं अपने लाइफ में कि किसी के साथ कुछ गलत ना हो, सही करने की जरूर कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़े सस्पिशियस होते हैं, यानी कुछ सीक्रेट्स रखना ये पसंद करते हैं। अब आता है फाइनली नीचे, आप देख सकते हैं सोल्जर पोजीशन, जो 8% लोग होते हैं। पर्सनालिटी कैसी होती है? क्वाइट होते हैं, रिजर्व रहना पसंद करते हैं, और उनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं। उनको लो मेंटेनेंस चीजें नहीं पसंद, हाई मेंटेनेंस टाइप के महंगे कपड़े, ये सारी चीजें पसंद आती है, लेकिन क्वाइट और रिजर्व्ड होते हैं। फाइनली फिफ्थ टाइप की पर्सनालिटी फ्री फॉलर, यानी उल्टे होकर सीधा सो जाना और फ्री फॉल होके सो गए। 7% लोग ऐसे होते हैं, रात भर उल्टा होके सो पाते हैं। अब ये होते हैं ब्रैश, ग्रिगेरियस, एक्सटीरियर में इनवर्डली नर्वस एंड सेंसिटिव क्रिटिसिज्म, यानी ये बाहर से आपको बहुत ही रैश लगेंगे, बहुत ही डरावने लगेंगे, या तो ऐसा लगेगा ये कि कुछ भी कर सकता है, रैश लगेंगे, लेकिन अंदर से ये बहुत नर्वस और सेंसिटिव इन नेचर वाले होते हैं, और अगर कोई इनकी बुराई कर दे तो जल्दी इनको बुरा लग सकता है। तो ये बाहर से बहुत आउटगोइंग टाइप के दिखेंगे, लेकिन अंदर से थोड़े लेस कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको थोड़ा सेंसिटिव होते हैं बाय नेचर। अब है फाइनली स्टारफिश, यानी आड़े टेढ़े सोते हैं, कोई शेप नहीं होता, आड़े टेढ़े, जैसे बच्चे छोटे सोते हैं स्टारफिश की तरह। अब वो 5% लोग होते हैं। अब इनकी पर्सनालिटी होती है बहुत अच्छा लिसन करते हैं, ना कोई बात कर रहा है तो सुनेंगे बातें, और अपनी नहीं लगाएंगे, उनकी बातें भी सुनेंगे, और बहुत फ्रेंडली अप्रोच होती है। लेकिन सेंटर ऑफ अटेंशन बनना पसंद नहीं करते, ये कोशिश करते हैं भाई सेंटर ऑफ अटेंशन मत बनाओ, मैं बात करूंगा सब ठीक है लेकिन अटेंशन मुझे ज्यादा मत दो। सो ये होती है स्लीपिंग पोजिशंस। आपकी कौन सी है और क्या ये मैच की? तो आप चैट बॉक्स में जरूर टाइप करिए ताकि मुझे भी पता चले कि ये चार्ट सच में काम करता है या नहीं करता है। मेरा तो इसमें परफेक्ट आया है, आपका कैसा आया आप टाइप करके बताइए। अगर पसंद आया हो ये चार्ट तो आप यस लिख सकते हैं, और आपको लगा नहीं नहीं मेरा तो ऐसा नहीं है तो आप नो टाइप कर सकते हैं।
यस मैं चैट देखती हूँ, अगर किसी ने रिप्लाई किया है। यस एक जन ने रिप्लाई किया है, रंजीत राउत, मेरा परफेक्ट आया मैम, रंजीत का परफेक्ट आया है। और किसी ने मैसेज किया, लेट्स सी। यस पोजीशन, 5th पोजीशन अखिल भट्ट। यस तो यश भोर कहते हैं यस, यानी आप लोगों का नियरली यस यस। आशीष जी भी लिखते हैं यस। सो बढ़िया है ना। तो अगर ये बढ़िया है और सही है, इसका मतलब डीप स्लीप भी जरूरी है। इसका मतलब ये भी है कि आज से आपको, रोशन जी ने भी यस टाइप किया, वेरी यस। आज से आपको थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश करनी है फॉर योर मेंटल हेल्थ। आगे बढ़ना है तो जल्दी सोना होगा, ठीक है। ओके अब सेकंड हम आते हैं डांस पर। डांस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कितने लोग, अच्छा रोहन जी कहते हैं कॉम्बिनेशन। ओके ओके, कितने लोगों को यहाँ डांस करना पसंद है? और अगर नहीं पसंद तो आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं। आड़ा टेढ़ा ही सही, गोविंदा स्टाइल ही सही, लेकिन डांस जरूर करिए। बिकॉज नोटिस करिए कि जब हम डांस करते हैं, हमको दोनों हाथों को मूव करना है, अलग पोजीशंस बनानी है, साथ में पैर को भी हिलाना है, साथ में गर्दन को भी हिलाना है, साथ में कमर को भी हिलाना है। यानी पूरे माइंड को, पूरे ब्रेन को इतना एक्टिव होना पड़ता है पूरी इमोशंस करने के लिए कि आपने देखा होगा मोटर स्किल। मोटर स्किल मतलब क्या होती है? दो टाइप की, एक फाइन मोटर स्किल, एक ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर यानी फाइन मूवमेंट जो होती है बॉडी की, जिसमें हैंड राइटिंग लिखना, पेंटिंग करना, आर्किटेक्चर करना, तो छोटी मूवमेंट जो होती है, गिटार प्ले करना, ये फाइन मोटर स्किल है। और ग्रॉस मतलब स्पोर्ट्स खेलना, दौड़ना, बॉल फेंकना या डांस करना। तो ये सारी स्किल्स जो है वो मोटर स्किल्स के अंदर आती हैं। तो मोटर स्किल्स जो है वो टास्क है मिड ब्रेन का। जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा डांस करता है, आए या ना आए, रूम बंद करो, गाना लगाओ, आड़ा टेढ़ा ही डांस करो, पर डांस करो। अगर आप एवरी डे 5 मिनट डांस करते हैं तो वो भी आपके ब्रेन को एक्टिवेट करता है। तो भाई आज से डांस करना स्टार्ट करिए, घर वालों को भी लेकर आइए और उनको भी नचवाइए। देखिए लाइफ का मजा तो तभी है जब सब मिलके एंजॉय करें लाइफ को। लाइफ सिर्फ काटने के लिए नहीं होती, जीने के लिए होती है। और जब हम डांस करते हैं हमारे चेहरे पर नेचुरली एक स्माइल आ जाती है। तो क्यों ना दिन का एक समय ऐसा निकाला जाए 5 मिनट का, जिसमें हम खुल के स्माइल कर सकें और अपने बॉडी को मूव करके अपनी हैप्पी लाइफ को एक्सप्रेस कर सकें। तो मैं तो ये डेफिनेटली करती हूँ, आपको भी करना चाहिए। और मेरी मिड ब्रेन की जो एक्टिवेशन की बैच है, बैच होने के बाद उनको टास्क दिया जाता है कि उनको डेली 5 मिनट डांस करना है। सो आप भी इसको आज से शुरू कर सकते हैं। ओके अब लेते हैं नेक्स्ट, क्या है? साउंड वाइब्रेशन। अब जब मैंने आपको बताया मिड ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए क्या किया जाए, तो कैसे वो एक्टिवेट हो जाएगा? क्या हम ब्रेन का ऑपरेशन करते हैं और अंदर जाके उसको एक्टिवेट कर देते हैं? क्या बाहर कोई स्विच है उसको दबा देते हैं और वो ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है? नहीं। ये मेन टूल जो है, ये एक साइंस है जो कोरिया से निकला, जहाँ पे 1000 ऑफ पीपल पर साउंड वाइब्रेशन का एक्सपेरिमेंट हुए। इसके द्वारा ये देखा गया कि अगर सही फ्रीक्वेंसी में साउंड प्ले किया जाए, साउंड बजाई जाए, तो वो बॉडी के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है। आपके सेल को, आपके बॉडी में जो भी वाटर कंटेंट है जो कि 70% है, उसको बदला जा सकता है। और साउंड वाइब्रेशन की खासियत ये है कि नासा ने जब रिसर्च किया तो पता चला कि पूरे ब्रह्मांड में ओम का साउंड यानी वाइब्रेशन चल रहा है, जिसके कारण पृथ्वी अपनी जगह पर है और गोल घूम रही है। और ये जो स्ट्रक्चर है गैलेक्सी का, ये मेंटेन्ड है बिकॉज ऑफ दैट साउंड वाइब्रेशन। यानी कहते हैं दुनिया का जन्म हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से ओम शब्द से हुआ है। तो अगर आपको अपने लाइफ में ब्रेन में चेंज लाना है तो सही साउंड वाइब्रेशन से आप ये कर सकते हैं। इफ यू डोंट बिलीव मी, मैं एक काम करती हूँ, आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाती हूँ जिसमें आप ये जो साउंड वाइब्रेशन है उससे कितना चेंज आता है फिजिकल लेवल पर, वो मैं वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगी। सिर्फ बोलूंगी नहीं, दिखाऊंगी। तो आइए देखते हैं। मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाने जा रही हूँ। लेट्स सी। यस यस 8 अमेजिंग रेजोनेंट हैक। तो इसमें आप देख सकते हैं 2 ट्यूनिंग फोक है। और आपको बता दूं, हमारा माइंड भी एक ट्यूनिंग फोक की तरह काम करता है। बाहर जो वाइब्रेशन है बाहर वही आती है, बाहर जो वाइब्रेशन है वो हमारे अंदर रेजोनेट होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ट्यूनिंग फोक को जब वो किक करते हैं, दूसरे को नहीं भी किया, लेकिन दूसरा ट्यूनिंग फोक वो वाइब्रेशन पकड़ लेता है क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी के हैं। अब ये एक मोबाइल फोन है जिसमें की एक वाइब्रेशन प्ले की जा रही है, एक हर्ट्ज की। हर्ट्ज वाइब्रेशन का एक पैमाना होता है उसको रिकॉर्ड करने का। तो जब एब्रप्ट रेजोनेंस किया गया, यानी इसका ट्यूनिंग फोक का जो फ्रीक्वेंसी है 440 के आसपास होता है,
और अगर वो गलत वाइब्रेशन में है तो वो पिंग पोंग बॉल हिल नहीं रहा है। लेकिन अब जब उन्होंने 440 पे उसको ट्यून किया और यहाँ पे ब्लूटूथ स्पीकर रखा तो पिंग पोंग बॉल हिलने लग गया, यानी मोशन क्रिएट हुई। अगर सेम फ्रीक्वेंसी जो माइंड का है वो भी प्ले किया जाए तो हमारा माइंड भी उसके साथ ऑसिलेट होगा, एक्टिवेट होगा। यहाँ पे मोबाइल में आप देख सकते हैं कि एक सही वाइब्रेशन लगाई और वाइब्रेशन जनरेटर पर उसको ट्रांसमिट किया गया जिसके द्वारा वो मूव होता है। उसके ऊपर सॉल्ट डाली गई बिकॉज वो मूवेबल होती है, सैंड को रेप्लिकेट करती है। अब नीचे फ्रीक्वेंसी का आप नंबर देख सकते हो 689 हर्ट्ज पर ये शेप बना अपने आप। 3607 हर्ट्ज पर ये शेप बना जैसे कि वेसल्स है, ये सेलुलर स्ट्रक्चर की गैप है आप देख सकते हो। ये ब्लड फ्लो यानी वेन्स का शेप बन गया अपने आप 5000 फ्रीक्वेंसी पर। 4005 पर ये देखिए सेम सेल की तरह स्ट्रक्चर नहीं नजर आ रहा आपको, यानी आउटसाइड वाइब्रेशन हमारे बॉडी में भी ये चेंजेस ला सकता है। ये तो सॉल्ट है, हमारे अंदर तो पानी है। आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि पानी भी मूव करता है एग्जैक्टली विथ वाइब्रेशन। तो देखिए जैसे जैसे वाइब्रेशन चेंज हो रहा है स्ट्रक्चर चेंज होता जा रहा है। तो वाइब्रेशन जनरेटर जो है वो उसको रेप्लिकेट करके दिखा रहा है। अब ये बॉटल्स देखिए घूम रही है, कैसे घूम रही है? तो यहां पर ये किया गया कि जब जो बॉटल है उसकी अंदर जो फ्रीक्वेंसी है उसको चेक किया गया स्पेक्ट्रम एनालाइजर से, तो पता चला उसका एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है। ब्लो किया विंड तो पता चला 119 हर्ट्ज की उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो उन्होंने क्या किया, सेंटर में सेफ्टी पिन रखी, पिन जैसी चीज, दो बॉटल्स को उसके ऊपर रखा ताकि वो वेटलेस हो जाए, और नीचे पहले अलग हर्ट्ज यानी अलग साउंड वाइब्रेशन जो उसकी फ्रीक्वेंसी वाली नहीं है प्ले की गई। तो कुछ नहीं होगा, देखिए -139 130 129 प्ले किया गया, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अब जो उसकी फ्रीक्वेंसी उसमें जब उसको प्ले किया जाएगा वो अपने आप घूमना शुरू हो जाती है। कैसे? वाओ, यानी आपको सही फ्रीक्वेंसी मिल जाए तो चीजें मूव करती हैं। आपके ब्रेन की भी तो एक कोई फ्रीक्वेंसी होगी, अगर वो प्ले की जाए तो क्या आपके ब्रेन का स्ट्रक्चर भी चेंज होगा, क्या उसके सेल्स भी चेंज हो सकते हैं, क्या ब्रेन का कोई हिस्सा जो हम एक्टिवेट करना चाहते हैं वो भी एक्टिवेट हो सकता है? यस, हो सकता है। अभी आने वाला एक्सपेरिमेंट है वाटर से रिलेटेड, जिसमें वाटर रखा है एक बाउल के अंदर और उसको कैसे चेंज करते हैं ये देखते हैं। यस हाँ ये वाला। तो यहाँ पर पानी का बाउल रखा और उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी स्टार्ट की गई और स्पीकर्स के ऊपर रखा गया ताकि वो परफेक्ट वाइब्रेशन दे सके। तो देख सकते हैं आप इसका स्ट्रक्चर टोटली चेंज हो रहा है जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। और आपका बॉडी किससे बना है? 70% वाटर से बना है, राइट? ब्रेन के अंदर क्या होता है? साइनोविल फ्लूइड होता है। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट। मैं अभी स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रही हूँ, मेरे ख्याल से हमने काफी देख लिया है और ये वीडियो आपको YouTube पे भी मिल सकता है और दिस इज अ फैक्ट। सो अब पॉइंट आता है कि क्या ब्रेन को हम साउंड वाइब्रेशन से चेंज कर सकते हैं? तो मैं कहूंगी यस, डेफिनेटली कर सकते हैं और आज एक प्रूफ भी देख चुके हैं। सो यही फ्रीक्वेंसी कहाँ से मिले, कौन सी राइट फ्रीक्वेंसी है? तो एडवांस जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन है कि यस, ऐसा एक वर्कशॉप भी है कि जिसमें आपको सही वाइब्रेशन का म्यूजिक सुनाया जाता है। ब्रेन जिम, प्राणायाम, योगा, आई बॉल, ये वो परफेक्ट सीक्वेंस में कराकर 2 दिन के अंदर आपका ब्रेन एक्टिवेट कर दिया जाता है। आपके ब्रेन के अंदर से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं और थर्ड आई, जो तीसरी आंख है, फ्यूचर विजन वाली, इंट्यूशन पावर वाली, सिक्स सेंस वाली, वो एक्टिवेट की जाती है विद द हेल्प ऑफ दिस साउंड वाइब्रेशन। जो आपको हम सुला देते हैं, आप नींद में चले जाते हैं, फिर वो म्यूजिक हम प्ले करते हैं और माइंड एक्टिव होता है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एनर्जी ड्रिंक लिया, तो आपको कैसे पता चलेगा इसने काम किया? आप पियोगे और अगर आपको एनर्जेटिक लगा मतलब यस इसने काम किया। तो यही प्रूफ करने के लिए हम जब आपके 2 दिन का मिड ब्रेन एक्टिवेशन वर्कशॉप लेकर म्यूजिक सुनाते हैं, हम आपको आंखों पर पट्टी बांधकर चीजें देते हैं और चेक करते हैं क्या सच में आपका थर्ड आई एक्टिवेट हुआ है। तो आपको कलर्स की बॉल देते हैं और आप इसके माध्यम से 2 दिन के अंदर परफेक्टली कलर डिटेक्ट कर पाते हैं। तो सोचिए अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन कितना आपका बढ़ जाता है कि ब्रेन की पावर इतनी बढ़ गई है कि आंखें बंद करके अगर दिखने लगा है तो और क्या क्या हो सकता है। इसमें ये होता है कि नेचुरली मेमोरी बढ़ जाती है, नेचुरली कंसंट्रेशन, आईक्यू, पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ जाता है बिकॉज नेचुरली फोटोग्राफिक मेमोरी बन गई है। एक बार देखकर चीजें अपने आप याद हो जाती है विदाउट एनी टेक्निक। यानी ना आपको पैगिंग मेथड लगाना है, लिंकिंग मेथड नहीं लगाना, आप बिना मेथड के इजीली कोई भी चीज याद रख पाओगे। और सिक्स सेंस, इंट्यूशन पावर, मन शांत रहना, इमोशनल इंटेलिजेंस, काम एंड क्वाइट हो जाना, यानी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको इससे मिलते हैं। सो आइए जानते हैं अब थोड़ा वर्कशॉप के बारे में कि क्या होने वाला है।
सबसे पहली चीज, ये ऑनलाइन नहीं हो पाता अभी तक, मतलब मैंने कोशिश नहीं की है, और मुझे लगता है कि 1-to-1 जितना ज्यादा हो अच्छा होता है। तो ये चंद्रपुर में होगा। तो कुछ लोग कहेंगे मैम मैं तो मुंबई में रहता हूँ, मैम मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, मैं कैसे आऊं? तो मैं इतना कहूंगी कि जब, अगर आप ट्रैवल करके इतना दूर नहीं आ सकते, आज मैं मेरे करियर की बात करूं, आज मैं नेशनल वुमेन अचीवर अवार्ड जीत चुकी हूँ, नारी रत्न अवार्ड, मलेशिया से लेकर बहुत सारी कंट्रीज, 10 कंट्रीज में प्रोग्राम दिए मैंने, और ये सब सीखने के लिए मैं दिल्ली गई, मुंबई गई, मैं कैलिफोर्निया गई, मैंने इतनी ट्रैवल किया और 20 लाख के ऊपर खर्चा किया, तब जाके आज ये रेपुटेशन बनी है कि 32 साल की उम्र में मैं सब अचीव कर पाई, एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर बन पाई। मैंने लिमिट नहीं लाई इसको डेवलप करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता जगह कोई लिमिट है जिसको आप लिमिट बांध कर रखोगे। अब बोलेंगे सर मैम आप कैसे बताइए, अब चंद्रपुर तो मैं आ जाऊं, लेकिन ये सैटरडे संडे मैं नहीं आ सकता, अगला सैटरडे संडे है क्या? तो मैं आपको बता दूं, ये हमारे वर्कशॉप हर महीने होते हैं। इस महीने भी होगा, अगले महीने भी होगा, उसके बाद भी होने वाला है। तो आप टच में रहिए। अगर इस बार आपकी डेट्स नहीं भी जमती, आप अगली बार भी इसको कर सकते हैं, लेकिन एक टारगेट बनाइए, अपनी एक बुक लिस्ट होती है ना, बकेट लिस्ट, कि ये करना है लाइफ में एक बार ऐसा कि मेरी इतनी पावर बढ़ जाए कि मैं आंखें बंद करके भी चीजें देख सकूं। हमारे स्टूडेंट आंखें बंद करके न्यूज़पेपर भी रीड कर लेते हैं, आंखें बंद करके साइकिल भी चला लेते हैं, और इसमें कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। उनका थर्ड आई इतना एक्टिवेट हो जाता है कि आंखें बंद करके उनको क्लियर दिखना शुरू हो जाता है। तो अगर आप भी अपने लाइफ में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ये वर्कशॉप आपके लिए बना है। अगर आप सिर्फ समुद्र के किनारे चलकर सेटिस्फाइड नहीं है, तो समुद्र में उतरकर मोती निकालने का समय आ चुका है। अब आइए जानते हैं ये किस तरह से होने वाला है। सबसे पहले एज लिमिट, तो 8 साल के ऊपर कोई भी जो व्यक्ति है वो इसे कर सकता है, और अगर कोई 17 साल के ऊपर के व्यक्ति है तो ब्रेन एक्टिवेशन तो होता है, लेकिन 70 to 80% ही हो पाता है, क्योंकि 16 साल के अंदर के जो बच्चे होते हैं उनका ब्रेन अभी तक बना ही नहीं है, पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ, तो चेंजेस बहुत आसान होते हैं। तो वो तुरंत ही उनका ब्रेन एक्टिव होके वो कलर देख लेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे। लेकिन जैसे एडल्ट्स होते हैं 17 साल के ऊपर के लोग, उनको थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम 3 मंथ फॉलोअप सेशन भी देते हैं ऑनलाइन। यानी 2 दिन में माइंड एक्टिवेट कर लीजिए, उसके बाद 3 महीने के अंदर हम आपको हर वेडनेसडे और फ्राइडे या अल्टरनेट डेज पर ऑनलाइन क्लास देंगे, 2 दिन हफ्ते में, और 3 महीने तक देंगे, जिसके द्वारा आप उस लिमिट तक आ जाएंगे कि आप आंखें बंद करके न्यूज़पेपर भी रीड कर पाएंगे। सो अगर 2 दिन के अंदर आपको चीजें ना भी दिखे, लेकिन आपको बाकी सारी एक्सपीरियंसेस होंगे, जैसे कि ब्रेन तेज फील होना, काम एंड क्वाइट लगना, फोकस इंक्रीज होना, इंट्यूशन बढ़ जाना, टेलीपैथिक पावर्स बढ़ जाना। अब बात आती है डेट कौन सी है। तो फिलहाल तो ये ओल्ड डेट है जो मैंने डाली थी वर्कशॉप की। अब डेट अगला सैटरडे संडे, यानी अगर मैं कहूँ एग्जैक्ट डेट, तो अगले हफ्ते की 6 या 7 को है। ये सैटरडे संडे छोड़कर जो अगला सैटरडे संडे आ रहा है, तब ये वर्कशॉप होने वाला है, और हर महीने होता है। तो सैटरडे संडे ही ये होता है 2 डे फुल डे वर्कशॉप। टाइमिंग क्या होता है? सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक होता है। 8 घंटे का ये टोटल वर्कशॉप होता है। वेन्यू कहाँ होता है? ये वेन्यू का एड्रेस दिया हुआ है। अगर आप एनरोल करते हैं तो डेफिनेटली हम एड्रेस भेज देंगे, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट कितना है? तो इन्वेस्टमेंट कितना है, तो मैंने ये सारी चीजें सीखी, तो मुझे 22 लाख तक लगे, तो उसका 10% आपको देना चाहिए, 2,20,000 नहीं, 1%, 22,000 नहीं देना है आपको। 1 लाख की ट्यूशन फीस आपकी बचने वाली अगर आप ये कर लेते हैं, बिकॉज फोटोग्राफिक मेमोरी के बाद आपको कोई ट्यूशन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका माइंड ही इतना ज्यादा तेज हो जाता है। ठीक है, सिर्फ बारात में नचाते हैं मैम, अच्छा, आई डोंट नो, ओके। सो अब आता है फीस स्ट्रक्चर। वर्कशॉप इन नागपुर दिल्ली वगैरह हम लेते तो 10,000 होता है, लेकिन ये वर्कशॉप जो है, ये 2 डे का वर्कशॉप जो होता है, वो हम 7,000 रुपीज में लेते हैं। 3 मंथ अगर क्लास आपको कंटिन्यू नहीं करनी है तो सिर्फ 2 दिन का वर्कशॉप, उसमें खाना पीना ब्रेकफास्ट एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग रहता है, 7,000 का है। लेकिन और इसके साथ क्या क्या मिलता है? किट मिलती है 1,000 रुपए की, स्टडी मटेरियल प्रॉप्स मिलते हैं, 2 दिन का ब्रेकफास्ट जूस एंड लंच मिलता है, लाइफ टाइम रिविजन मिलता है। एक बार ब्रेन एक्टिवेट करा दिया तो नेक्स्ट टाइम जब भी बैच होगा फ्री में आप बैठ पाओगे, सिर्फ खाने का लंच का वगैरह पैसा आपको देना है, बाकी ट्रेनिंग चार्ज नहीं लेते। यानी आप हर साल या हर महीने जब भी आप चाहे उतनी बार ब्रेन में वो फ्रीक्वेंसी डालकर ब्रेन को और तेज और तेज और तेज बना सकते हैं, और आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। लाइफ टाइम रिविजन फ्री रहेगा। अब फाइनली कितना? तो बुकिंग अगर आप आज कर लेते हैं तो आपको फायदा ये होगा कि 7,000 की फीस 5,000 हो जाएगी आफ्टर डिस्काउंट। ये आज के लिए ही ऑफर है कि जो लोग करना चाहते हैं वर्कशॉप, आप अगर अभी फीस पे कर देते हैं
तो आपको ये सिर्फ 5000 रुपीज में पड़ेगा। और यहाँ पर ये ऑनलाइन डिटेल्स मैंने दी हुई है। तो मैं और आने वाले कुछ टाइम तक ऑनलाइन हूँ, 5-7 मिनट या 10 मिनट्स, क्योंकि कुछ लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो उनको मैं आंसर दे पाऊँ। तो तब तक आप गूगल पे, फोन पे जाकर, यूपीआई में जाकर आप मुझे पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप करते हैं तो 2 डेज के ओनली वर्कशॉप के आपको 5000 ही लगेंगे। और अगर 3 मंथ की क्लास कंटिन्यू करके फुल वर्कशॉप करना चाहते हैं तो उसका टोटल कॉस्ट 10,000 है। तो फिलहाल 2 दिन का कर लीजिए, उसके बाद 3 मंथ की क्लास अगर आप पसंद करते हैं करना तो आप टोटल फीस 10,000 होती है वो पे कर सकते हैं। सो अब आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं चाहूंगी कि अपना माइक ऑन करके, वीडियो ऑन करके आप उनसे बात कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चंस है तो। वरना फिर हम अलविदा लेंगे और अगले हफ्ते कुछ नए वीडियो, वेबिनार, मनी, बिजनेस से रिलेटेड उसमें मिलेंगे। सो कोई क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं। रोशन, आई गेस हम फोन पे बात कर चुके हैं, राइट? नो? यस 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 मैम, हम बात कर चुके हैं फोन पे। मैं अमरावती से बात कर रहा हूँ। 2-3 राइट। बार आपसे बात हुई। यस यस हाँ यस हाँ, मैम। और अब कुछ कोविड का चल रहा हाँ था, वो सिनेरियो क्लियर क्लियर हो गया आपका? हाँ हाँ, वो क्लियर हो गया मैडम, अभी फाइन है। अभी अमरावती में लॉकडाउन चालू है, इसलिए बाहर में अभी हाँ लाइब्रेरी में है। हाँ इसलिए हाँ। लाइब्रेरी में आया हुआ है। वैसे आपके वेरी क्लास नाइस, में नहीं, मैसेज, आपका मैसेज आया और वैसे में ज्वाइन हो गया मैम। वेरी नाइस, बहुत अभी अच्छा अभी किया रोशन जी। हाँ नाइस टू सी यू। हाँ क्योंकि मैडम। फोन पे बात हुई थी, देखा कभी नहीं था, तो 1 to 1 देखना हो गया। आपने शायद मेरा नहीं नहीं, अमरावती में सेमिनार भी अटेंड किया था ना? हाँ बहुत बार सेमिनार अटेंड किया मैडम अपना। वेरी नाइस। पंचोटी में आपका बहुत हाँ, सारे सेमिनार अटेंड किया था आपने। और राइट राइट। एक्चुअली मैं आने वाला था, आपका आपके सिस्टर से मेमोरी बात हुई वर्कशॉप। थी मैडम। यस। हाँ हाँ, तो एक्चुअली आने वाला था लेकिन मुझे प्रॉब्लम हुई और फिर मुंबई जाना पड़ा, इसलिए नहीं आ सका मैडम। हाँ हाँ, राइट है, बात हुई थी हमारी। तो हाँ आप देखिए, ये हाँ सेशन तो होने वाला है, हर महीने में होते हैं हमारे मेमोरी वर्कशॉप भी होते हैं। हाँ और बाकी मिड ब्रेन वाला भी होने वाला है। तो आप जब भी लॉकडाउन ओपन होता है और आना चाहें तो आइए, बिकॉज हम ये भी ध्यान देते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है हाँ या कोरोना है तो हम ज्यादा लोग नहीं लेते। मिड ब्रेन में तो स्पेशली हाँ 5 लोगों से ज्यादा हम लोग नहीं लेते, बिकॉज वो हम बचाते हैं, वो सब प्रिकॉशंस लेने के लिए। ठीक है, सो आप यस मैम। डेफिनेटली। ओके, यहाँ पे अखिल भट्ट ने हाँ मुझे क्वेश्चन किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है क्या? इंजीनियरिंग की नहीं है ना मैम आपने? ओके, नहीं नहीं, इंजीनियरिंग नहीं की है मैंने अखिल। और फ्री में नहीं है, आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि लंच, ब्रेकफास्ट और कोई अच्छी चीज सीख रहे हैं और हर एक चीज फ्री में मिल जाए तो कुछ लोगों को वैल्यू होती है, कुछ लोगों को नहीं। प्लस मेरी एनर्जी और एफर्ट लग रहा है, जितना मैं फ्री में आज दे सकी। अब देखिए, मैंने बहुत सारी चीजें आज सिखाई हैं, तो आई होप उससे आप फायदा उठाएं अगर फ्री में आपको करना है तो। बाकी पेड वाले में ज्यादा मिलेगा, ये ऑफ कोर्स मैं कहूंगी। मैं पहले क्यों किया था, मैंने पहले क्वेश्चन किया था। यस अखिल, आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, थैंक यू। ओके, यस रोशन, कुछ बोलना चाहते हैं और आप? नहीं मैडम, मैं बोलना चाहता हूँ, ये मैंने तो नहीं आना होगा, तो अगले मंथ रहेगा ना मैडम आपका क्लास? डेफिनेटली रहेगा, यानी डेफिनेटली रहेगा। हाँ, चंद्रपुर में आके हम, यानी 3-4 दोस्त हैं, हम आएंगे वहाँ पे। डेफिनेटली आ जाओ, बिल्कुल आ सकते हो हाँ आप लोग। यस, ओके मैडम, थैंक यू वेरी मच। या वैसे आप वेलकम। वो जो आपका जो ग्रुप है मैडम, उस पे आप मैसेज डालते, मैंने डालेंगे ना मैडम? हाँ हाँ, डालूंगी मैं मैसेज, बिल्कुल जो हाँ भी वो, डेट्स आती है ना वो डालती हूँ। इसी सैटरडे हाँ संडे हमने ऑफ लिया है, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है इसलिए। बाकी अगले हफ्ते से हाँ फिर हाँ, रेगुलर बैचेस शुरू हो रही है। अभी पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप भी होने वाला है उसके अगले अच्छा सैटरडे संडे, जिसमें ग्रुप डिस्कशन, अच्छा पर्सनल इंटरव्यू, स्टेज डेयरिंग, पर्सनालिटी ग्रूमिंग, गेस्चर्स, पोस्चर, ये सब कुछ आएगा उसके अंदर। तो नए नए वर्कशॉप्स होते रहते हैं, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ओके मैडम, थैंक यू। यानी एक्चुअली मैडम 2 ही दिन का प्रोग्राम है, यानी 2 ही दिन का क्लास है मैम। हाँ हाँ, ये मिड ब्रेन जो है वो 2 डेज वर्कशॉप है। उसके बाद हाँ वो जो म्यूजिक है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर उसको हर हफ्ते 2 बार सुना जाए तो माइंड और ग्रो करता है। तो हमने इसको 3 मंथ अच्छा बैच बनाया है। तो अभी अगर आप करना चाहें तो 2 डे वर्कशॉप का 5000 कॉस्ट है, लेकिन अगर फुल करना चाहते हैं तो उसका कॉस्ट 10,000 है, जिसमें आपको 3 महीने तक हर हफ्ते 2 क्लासेस मिलेंगी। ऑनलाइन रहेगी, यानी आपको चंद्रपुर आने की जरूरत नहीं है। और उसमें जो हाई अच्छा फ्रीक्वेंसी म्यूजिक वो प्ले किया जाएगा और आपको अपने घर पे ही सोना है, और बाकी एक्टिविटी आपको करवाई जाएगी घर से ही। सो आप ऑनलाइन अच्छा भी यानी 3 मंथ क्लास कंटिन्यू कर पाएंगे। इन केस आप मिस कर जाते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, तो आप घर पे भी उसको फिर कंटिन्यू कर पाएंगे बाद में, जब आप अवेलेबल हो जाए। वैसे तो हम टाइमिंग ऐसा रखेंगे कि सब लोग कर सके, है ना? हाँ हाँ, मुझे वो टाइमिंग यही एडजस्ट हुआ मैडम, अभी जॉब से निकला हूँ तो यही टाइम मैंने बैच में हाँ, भी यही डाला था, तो इवनिंग में टाइम यही सेवन डाला टू था। नाइन ही नॉर्मली रहेगा उसका जो टाइमिंग है ऑनलाइन हाँ हाँ, क्लास का, तो वो निश्चिंत रहिए आप। अच्छा वेडनेसडे हाँ, और फ्राइडे का हमने प्लान किया है, देखते हैं और कोई दूसरा अच्छा दिन लोगों को फ्लेक्सिबल हो तो वैसा कर लेंगे बैच के अच्छा, हिसाब से। अभी तो हमारे ओके पास थैंक यू। 20-25 लोग ज्वाइंड इन है, तो देखते हैं अभी ऑनलाइन के लिए और कितने कितने ज्वाइन इन होते हैं ऑनलाइन के लिए। बाकी अच्छा लाइव अच्छा जब होगा तब 5 लोगों से ज्यादा नहीं होंगे।
अच्छा हाँ ठीक है मैडम, हम आ जाएंगे अगले मंथ में, हम 3-4 जने आ जाएंगे अमरोहा श्योर से श्योर आपके। श्योर। ये ओके। वेबिनार मैं पोस्ट करने वाली हूँ, तो अगर आपको डाउट है कि उनको कैसे समझाऊं, ये अच्छा है नहीं हाँ है, तो आप उनको ये वेबिनार का हाँ जो लिंक है यूट्यूब पे भी डालूंगी, तो आप उनको दिखाइएगा। अगर वो लाइक करते हैं तो हम उनके हाँ साथ हाँ। आइए, लेकिन मिस मत करिए कि वो नहीं कर रहे तो मैं नहीं नहीं करूंगा। मैं नहीं आ सकता नहीं अकेले, नहीं तो मैडम, अकेले आने की मैं तैयारी रखिएगा। हाँ हाँ मैडम, मैं एक्चुअली आने वाला था, लेकिन एक्चुअली रिपोर्ट पॉजिटिव निकली इसलिए नहीं आया नहीं मैडम, नहीं, वो आपको मैं बताया जानती भी नहीं हूँ, था। आपने सही सही हाँ है, हाँ नहीं आना चाहिए ऐसे माहौल हाँ में, तो सही किया हाँ आपने। हाँ, ठीक ऐसे है, मैं अकेले की तैयारी थी मैडम, मैंने निकल भी रहा था, लेकिन एक्चुअली वो प्रॉब्लम है कि इसलिए मैं घर पे बैठ गया। नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम। बहुत बढ़िया। ओके। 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 सो ओके, एनी अदर थैंक यू मैडम। क्वेश्चंस? या वेलकम। और कोई क्वेश्चंस हैं? शुभोदीप, आप अभी लाइव हैं, तो क्या आप माइक ऑन या वीडियो ऑन करके थोड़ा अपना रिव्यू दे सकते हैं? बिकॉज ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन का ही सेमिनार लिया है मैंने, और मैंने आपको एग्जांपल भी पुट किया है कि शुभोदीप आंखें बंद करके कलर डिटेक्ट कर रहा है। सो ये शुभोदीप ना वीडियो और आपने ऑन कर दिया है, तो माइक ऑन करके आप बाकी जो लोग प्रेजेंट हैं उनको थोड़ा फीडबैक दीजिए कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन वर्कशॉप करना चाहिए कि नहीं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, ग्रेट मॉर्निंग। जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन है, ये एक बहुत अच्छा सेमिनार है। ये सबको करना चाहिए। इससे जो लेफ्ट और राइट ब्रेन का कोऑर्डिनेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है, जिससे हम मतलब बहुत सारे एक्टिविटीज में बहुत अच्छा बिहेवियर हो जाता है एकदम। यस। ब्रेन एकदम इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और फिर कलर्स तो काफी डिटेक्ट कर हो जा रहे हैं एकदम। और एक्टिविटी बढ़ गई है, एनर्जी लेवल। हाँ, एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है एकदम, और मतलब थकावट तो बिल्कुल एकदम महसूस ही नहीं होता है एकदम। वाह, वेरी नाइस। एंड स्टेबिलिटी एंड हम्म, पीसफुल लगता है, राइट? हाँ। यस यस। ओके, थैंक यू सुबोदीप फॉर योर फीडबैक। और किसी को क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम लेफ्ट आउट करेंगे और एग्जिट करेंगे द मीटिंग से। तो रोशन जी, बाकी सब तो मेरे कुछ बैच के ही लोग हैं। तो अखिल भट्ट इज न्यू एंड रोशन इज न्यू। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस वी कैन टैकल द क्वेश्चंस, अदरवाइज वील सी यू अनदर टाइम, कोई अगले सेशन में, अलग वेबिनार में। ठीक है। सो आई गेस देयर इज नो क्वेश्चन। वन चैट में क्वेश्चन आया, देख लेती हूँ क्या है। थैंक्स मैम। ओके, ठीक है, चलिए। तो आई गेस देयर इज नो क्वेश्चन, सो आई लीव। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग लाइव। बाय बाय। नेक्स्ट टाइम किस टाइप का सेमिनार आप चाहते हैं मेरी तरफ से, कुछ टिप्स ट्रिक्स कोई विषय पर, मनी बिजनेस, तो आप मुझे प्लीज मेंशन करके बताइएगा, ताकि अभी भी कर सकते हैं आप चाहें तो, ताकि मैं उसके ऊपर वेबिनार लूं और आपको ज्यादा ज्यादा इन्फॉर्मेशन से आपके लाइफ में चेंजेस लाऊं और पॉजिटिविटी बढ़ाऊं। यस रोहन। हाँ, सेमिनार बहुत अच्छा था। अब मैं थैंक इससे यू। बात कर रूप से बात करता हूँ बाद या श्योर में। श्योर, डेफिनेटली मुलाकात भी हो जाएगी। ट्राई करना, अगर आप आ सके तो शुभदीप से बात करना, वो वेडनेसडे को भी आया था। एंड उसका बहुत चेंजेस आए हैं, यानी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं उसको। तो अब यू कैन टॉक टू हिम, यू हैव द नंबर राइट, यू आर इन द ग्रुप ना? ग्रुप में हूँ या तो मैं बात करूँ। श्योर श्योर श्योर। ओके, चलो। Now we'll see you tomorrow, next time, or maybe whenever there is a new webinar. Bye bye, take care, good night, bye.